इनका सिग्निफिकेंस ऐसे देख लें, स्टीव जॉब्स जो थे, जो एप्पल के एग्जैक्टली फाउंडर हैं, या एग्जैक्टली उनकी वाइफ आई हैं और वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हैं। बेटी जैसी है वो हमारी, बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है। उनका मेला जो कि भारत के अंदर हर 12 साल के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, महाकुंभ की चर्चा आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में भी हो रही है। पॉपुलर आईफोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल के को फाउंडर रहे स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंची हैं। प्रयागराज में लॉरेन पावेल अपने गुरु स्वामी कैलासानंद महाराज के पास पहुंची हैं। यहाँ वो कल्पवास करेंगी और साधुओं की संगत में सादगीपूर्ण तरीके से जीवन बिताएंगी। बताया ये जा रहा है कि 15 जनवरी तक अपने गुरु स्वामी कैलासानंद के शिखर में रहेंगे और उसके बाद अमेरिका वापस लौट जाएंगे, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में भी शामिल होना है। वहीं स्वामी कैलासानंद ने ये बताया कि लॉरेन पावेल की सनातन धर्म में गहरी रुचि है। इससे पहले भी वो कई बार अपने गुरु के दर्शन करने के लिए भारत आती रही हैं और इस बार जब महाकुंभ का आयोजन हुआ है तो गुरु के दर्शन के लिए भारत आई हैं। अगर जहाँ पे 48 करोड़ लोग आ रहे हैं तो वाकई वो तो मतलब वाकई शहरों को तो खैर छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये तो कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं होती, बड़े बड़े मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं है। इनका सिग्निफिकेंस ऐसे देख लें, स्टीव जॉब्स जो थे, जो एप्पल के फाउंडर हैं, या एग्जैक्टली उनकी वाइफ आई हैं और वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हैं। और सो इसका सिग्निफिकेंस है, ये मैंने कहा ना फकर भाई, मानवीय है ये कुछ चीजें। अब जैसे जो मुझे ये अच्छा लगता है यूएन का, कुछ चीजों को वो जब ह्यूमैनिटी की गिफ्ट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, जैसे कुछ अरेबिक प्रैक्टिस होगी वो ह्यूमैनिटी की प्रैक्टिस है, कुछ यूरोपियन प्रैक्टिसेस होंगी जैसे टोबैटिना फेस्टिवल है उनका, वो एक ह्यूमैनिटी के लिए है। हर समाज अपने जगहों के हिसाब से, जैसे आप रशिया में जाएं तो वो हार्डकोर विंटर में पूरा नेकेड होकर के और वो आइस कोल्ड उसमें वो देते हैं, डिप लेते हैं। हर जगह के हिसाब से लोग अपनी अपनी सभ्यताओं को उन्होंने डेवलप किया है, तो इसको ऐसे देखना चाहिए और ये बहुत अच्छा है। मैं जाता रहता हूँ कुंभ में, अब तो नहीं जा पाता क्योंकि जब से बड़ा हो गया हूँ, लेकिन जब मेरी दादी थी तो आई वाज वेरी रेगुलर कल्पवास के समय में। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं थोड़ा सा, क्योंकि इकोनॉमी की बात हम अक्सर करते भी रहते हैं, 48 करोड़ लोग, यानी हम हज की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि 8-9 अरब डॉलर का बिजनेस वो होता है। एक रिलीजियस और तरीके से लाजमी सी बात है, लोग हज के लिए एज ए मुस्लिम दुनिया भर से लोग आते हैं, सऊदी अरेबिया ही आते हैं, लेकिन वहां पे वो रहते भी हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन 8-9 अरब डॉलर कहते हैं कि हर साल लोग खर्च करके वहां पे आते हैं। फिर यहाँ पे 48 करोड़ लोग अगर आ रहे हैं तो ये तो एक मतलब ठीक है, एक रिलीजियस वो कह दें या एक फेस्टिवल कह दें, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है बहुत बड़ी, बल्कि ह्यूज किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो मतलब क्या है, जिस जगह पे गालिबन प्रयागराज इलाहाबाद जिसको कहते हैं, वहां पे ये मुनक्किद है, तो मतलब उस इलाके में या फिर इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट अगर हम बात करें। देखिए फकर भाई, हर चीज को रिलीजन के दायरे से नहीं, कुछ चीजें कल्चरल होती हैं। Okay, तो ऑफ कोर्स वहां की लोकल स्टोरीज जुड़ती हैं, जैसे कि कुंभ में समुद्र मंथन की कहानी का भी वर्णन है, मगर वो कल्चरल रहती है ना। कल्चर इज आल्सो समथिंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम रिलीजन। आपका रिलीजन कुछ भी हो सकता है, मगर जैसे भाषा एक कल्चर है ना, या खान-पान एक कल्चर है, सोचने का तरीका एक कल्चर है। तो आप अलग अलग लोग हो सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब आपका नाम जैसे यूसुफ जई है, तो ये जई जहां लगता है आप समझ जाते हैं कि कोई पश्तून बैठा है, आपको यूं ही पता चल जाएगा। बिल्कुल, तो वो कल्चरल चीजें हैं, आप इनको नहीं, तो ये कल्चरल पार्ट ऑफ इंडिया। और इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बेसिकली कुंभ कोई एक बार नहीं होता। ये जो जब 4 तरीके के कुंभ हैं, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है, तो एक होता है कि उसको कहते हैं पूर्ण कुंभ मेला, जो ये लग रहा है हर 12 साल पे, जब ये जो मैंने आपको बताया बृहस्पति यानी कि जुपिटर और सन और मून एक अलाइनमेंट पे आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं पूर्ण। उसके अलावा पूर्ण कुंभ मेला जो ये हर 12 साल में एक बार होता है। अर्ध कुंभ मेला जो है वो प्रयागराज में और हरिद्वार में लगता है, हर 6 महीने पे एक बार लगता है और हर 6 साल में एक बार लगता है। महाकुंभ होता है वो 144 साल में एक बार लगता है, एवरी 144 ईयर्स। समझे, जब 12 पूर्ण जो कुंभ मेले हो जाते हैं, उनके बाद
13वां जो होता है उसको कहते हैं महाकुंभ। उसके बाद माघ मेला, जैसे अभी मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले या 10-15 साल पहले भारत में महाकुंभ हुआ था, 144 साल बाद। माघ मेला जो मैंने आपको बताया, मेरी दादी का कुंभ वाला जो है, जो हर साल होता है माघ मेला, जिसमें कि कल्पवास लोग करते हैं, बुजुर्ग लोग, वो वहां रहते हैं नदी के तट के किनारे हर 1-2 महीने के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल होती हैं, कहीं भी अगर इतने लोग एक साथ इकट्ठा होंगे उस शहर में, फिर लोग खाएंगे, पिएंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, तो इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बिल्कुल बढ़ जाती है। कुंभ का जो मेला है, महाकुंभ का जो मेला है, उसकी मेन वजह ये है कि व्हेन द गॉड्स फाइट्स विद डीमंस, ठीक है, जो उनके डाइटीज थे, जब उन्होंने डीमंस के साथ फाइट किया, तो जो एक नेक्टर था, नेक्टर आई थिंक सो इट इज कॉल्ड अमृत, क्योंकि अमृत एक ऐसा रस होता है जिसको पीने से आप अमर हो जाते हो, आप मरते नहीं हो कभी। तो इसके लिए बेसिकली फाइट हुई थी, और उसके 4 जो ड्रॉप्स थे, जो कतरे थे, वो डिफरेंट प्लेसेस पर गिरे थे, और एक जो कतरा था वो हमें प्रयागराज में नजर आता है। एंड दैट्स व्हाई इन उत्तर प्रदेश त्रिवेणी संगम यानी कि प्रयागराज के अंदर इस फेस्टिवल को इस बिहाफ के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। सो आई थिंक कि बड़े मजेदार हिस्ट्रीज होती हैं, एंड वैसे भी आई लव टू रीड अबाउट द mythologies एंड थियोलॉजी स्पेशली। सो आई थिंक कि ये एक बहुत मजेदार चीज है, एंड जब आप वहां पर जाते हो तो आपको हर एक चीज वैसी नजर आती है, एक स्टोरी टेलिंग वे में बताई जाती है। तो वहां पर अगर देखा जाएगा कि जितने भी डिवोटीज आ रहे हैं, वो सारे के सारे आई थिंक सो कि इन इंडियन वर्ड, इन हिंदुइज्म यू कैन से गंगा स्नान करने वाले हैं, लाइक इन यमुना एंड इन गंगा एंड इन सरस्वती। एंड बाकायदा व्हेन आई वाज चेकिंग द ऑनलाइन बुकिंग, तो स्पेशली इनके एरियाज बनाए गए हैं, दैट इज द गंगा, दैट इज द मैं यही बात करने लगा था कि अब मैंने एक बात की है कि 200 लाख करोड़ का बेनिफिट इंडिया को नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो होटल बुकिंग है, ठीक है, वो एक सेपरेट थिंग है। उसके अलावा देखिए इंडिया, क्या ये जो बेनिफिट्स है, प्रॉफिट्स है, इंडिया की इकोनॉमी में कोई डिफरेंस लेके आएंगे? डेफिनेटली लेके आएंगी। इतना बड़ा मेला है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग इस मेले को देखने के लिए आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जाएं, इस चीज़ को देखें कि आखिरकार इस चीज़ का जो बैक स्टोरी है वो कैसी है, और हमने इसको कैसे कह लें कि देखना है। आई थिंक सो कि जब मैं फोटोज स्क्रॉल कर रही थी तो वहाँ पर हमें पंडित्स नजर आए हैं, अघोरीज नजर आए हैं, डिफरेंट लोग वहाँ पर आपको नजर आए हैं। मतलब आई थिंक सो कि इंडिया के पास जो मेजर बेनिफिट नजर आता है हम लोगों को, दैट इज फॉर देयर कल्चरल ट्रेडिशंस। और सॉरी टू से, ये जो कुंभ का मेला मैं बताना भूल गई, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द स्ट्रॉन्ग फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। इन चीजों के लिए जो कुंभ का मेला है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड आई रियली लव हिंदुइज्म के बहुत सारे कलर्स हमें नजर आते हैं, दैट इज दिवाली, होली, नवरात्रि, शिवरात्रि, आई डोंट नो विच काइंड ऑफ फेस्टिवल्स में जो आते हैं मैंने वो बता दिए हैं, ठीक है। एंड बट आई थिंक सो कि द मोस्ट कलरफुल, द मोस्ट ट्रेडिशनल, द थिंग्स विद मोस्ट पैशनेट चीजें अगर देखी जाए तो हमें हिंदुइज्म में नजर आती हैं। बिकॉज अगर हिंदुइज्म की बात की जाए तो सबसे पुराना रिलीजन भी आपको हिंदुइज्म ही नजर आता है, एज अगर आइडल्स की वर्शिप की बात की जाए तो। आई होप सो कि आप लोग इस मेले को एंजॉय करेंगे एंड गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम ओवर देयर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, महाकुंभ में लॉरेन पावेल को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें की जा रही है। लॉरेन पावेल जो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी है, उनके महाकुंभ में आने से आज भारतीय मीडिया सहित दुनिया के तमाम मीडिया में बस यही चर्चा हो रही है कि महाकुंभ में एप्पल के फाउंडर भी शामिल होकर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉरेन पावेल के भारत आते ही सबसे पहले उन्हें वो काम करते हुए देखा गया जो हमारे भारत के सनातनी करते आए हैं। लॉरेन पावेल जब भारत आई तो सबसे पहले उन्होंने वाराणसी की काशी विश्वनाथ मंदिर में अपने गुरु के साथ पूजा करते हुए देखा गया। उसके बाद उन्होंने मंदिर के बाहर शिवलिंग के दर्शन किए। मंदिर के बाहर इसीलिए क्योंकि शिवलिंग तक जाने की अनुमति किसी को नहीं थी, इसीलिए उन्हें बाहर से ही दर्शन कराया गया। तो ये एप्पल के फाउंडर रहे स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल की बातें हो रही थी। महाकुंभ को लेकर आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे चर्चाएं होंगी और ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जो आज तक हम सभी भारतीयों ने देखा नहीं होगा, क्योंकि ये मौका 144 साल के बाद आया है।